हमारे मार्केट स्पेसिफिकली निफ्टी बैंक निफ्टी पर आते हैं, हम लोग एक रेंज में 3 दिन से फंसे हुए हैं। हाँ बिल्कुल फंसे। तो अब हम कहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट? ये इनफैक्ट मैं कल ही वाला सवाल आपसे रिटरेट कर रही हूँ कि अब कब निकलेंगे मुझे डायरेक्शन। पता आप रोज पूछेंगे, जब तक नहीं निकलेंगे तब तक, और जब तक हम पूछते रहेंगे पता नहीं किस दिन निकलेगा, ये नहीं मालूम है। देखो दोनों ही सवाल मुश्किल है, कब निकलेंगे और किस तरफ निकलेंगे। करेक्ट। लेकिन कब निकलेंगे का सवाल समय से नहीं है, फिर? लेवल से जवाब तैयार है। अच्छा। सो पहले आपको एक ब्रॉड रेंज समझ लेनी कि ब्रॉड रेंज क्या है निफ्टी की, जिसको आप क्रॉस करेंगे तो आप मानेंगे कि हम रेंज से बाहर निकल रहे हैं। निफ्टी 24,275 24,500। एक चीज और समझिएगा, आपको लगेगा कि अचानक से 24,275 24,500 की रेंज कहाँ से आई, 225 पॉइंट। हाँ मैं पूछने वाली थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ। कभी भी जब आप बड़ी रेंज को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि इस रेंज के ऊपर या इस रेंज के ऊपर नीचे बाजार निकलेगा, टाइम पास कर रहा है 2-5 दिनों से 10 दिनों से, तब आपको रेंज हमेशा लगभग 1%, 0.1% की लेनी चाहिए इंडेक्स की। जो भी इंडेक्स हो ना उसका 0.1% की रेंज पकड़ के चलिए। ये इसी माहौल के स्पेसिफिक। हाँ, ये इस तरह का जब रेंज बाउंड मार्केट होता है तो निफ्टी कभी भी होगा 1% की रेंज में सपोर्ट लेगा, 1% की रेंज में रुकावट लेगा। लेकिन ये 1% ही क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड अभी तक का हमेशा यही रहता है। अच्छा। जब भी रेंज बाउंड मार्केट होता है ना तो सपोर्ट की रेंज भी 1% की रेंज की होती है और रुकावट की भी 1%। इसलिए मैंने आपको 24,275 24,500 मतलब 0.1% हो गया आपका 225 पॉइंट, करीबन 1% मान लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका सपोर्ट। ऊपर अच्छा बैंक निफ्टी का भी साथ ही लिखा दूँ, बैंक निफ्टी का 52,675 52,850 ये मजबूत सपोर्ट जोन है। तो आपके रेंज का निचला सिरा ये है, ठीक है। ठीक है। ऊपर 24,750 24,850 जो हमारा पिछले हफ्ते का हाई है, ठीक है। बैंक निफ्टी 53,875 54,000, हाई तो 53,888 का है, 54,000 तक की एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो ऊपरी रेंज है आपकी, ठीक है। अब रेंज से बाहर निकलने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक इंट्राडे में बाहर निकले, दूसरा क्लोजिंग बेसिस पे। सो बड़ी रेंज तो ये है, जब तक इसको नहीं तोड़ेंगे तब तक नया कुछ नहीं होगा। लेकिन छोटी जो डेली बेसिस पे ट्रैक करते हैं उनको फिर क्लोजिंग बेसिस पे आपको नोटिस करना है। और क्लोजिंग बेसिस पे आप दो तरीके से कर सकते हैं कि किन लेवल के ऊपर या नीचे बाजार बंद हो, तब आपको दिमाग लगाना है। नंबर 1, पहले नीचे की बात करें, 24,450 इसके नीचे बंद होने पर रेंज टूटने का खतरा बनेगा। 3 3 6 ट्रेडिंग सेशन ने ऐसे हुए जब आप 24,450 के नीचे बंद नहीं हुए। तो जैसे आप 24,450 के नीचे बंद होंगे, रेंज के नीचे टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है। क्लियर है। 24 और बैंक निफ्टी में 52,650 है, 52,650 के नीचे अगर आप बंद होंगे तो आपके रेंज के नीचे गिरने का खतरा बढ़ जाएगा। क्लियर है। ऊपर रेंज के ऊपर कब निकलेंगे, जो 25,000 25,200, देखो 24,500 के ऊपर जैसे हम निफ्टी पे निकले, हमारे 25,000 25,200 के टारगेट अभी इंटेक्ट है। हाँ। वो कब हम रिवर्स करेंगे, 24,450 के नीचे बंद होगा। अगर तब तक नहीं होता है और एक क्लोजिंग आपको अगर 24,700 के ऊपर की मिल जाती, 750 के ऊपर की निफ्टी में, तो ये 25,000 25,200 जाने को तैयार है ऊपर की तरफ। और बैंक निफ्टी पर 53,900 के ऊपर बंद होगा तो ये 54,500 का नया लाइफ हाई बनाने को तैयार है। तो मैंने आपको क्लोजिंग बेसिस पे बता दिया, नीचे और ऊपर दोनों। ये डेटा आप नोट करके रख लीजिए। डन। तो उससे क्या होगा कि जिस दिन ऐसा होता हुआ दिखेगा, अब ज़्यादा संभावना कब हो, आज तो नहीं लगता भाई, अच्छा ठीक है। कल होने की चांस है। ऐसा क्यों? कल वीकली एक्सपायरी है हाँ। और आजकल क्या वीकली एक्सपायरी पे गेम होने लगा है। पिछले वीकली एक्सपायरी पे जोर से भागा था मार्केट, याद है ना। करेक्ट। तो वीकली एक्सपायरी पे आजकल थोड़ा है ना, ऊपर या नीचे किसी भी तरफ रेंज तोड़ना हो तो वो दिन बढ़िया होता है, ओके। है ना। सो ये हमारा अनुमान है और मार्केट का काम क्या है, जो हम अनुमान लगाए उसको गलत साबित करने का। तो कहना मुश्किल है, बट जो डेटा की और पैटर्न की जो सिचुएशन है उस हिसाब से चांस है कि एक दिन आज और आप चौथा दिन रेंज बाउंड ट्रेड करें। अगर निकलना है तो कल का दिन एकदम आइडियल होता है रेंज से बाहर निकलने के लिए, जिस भी तरफ निकलना हो। अच्छा ओके। मैं एक्चुअली आपकी स्ट्रैटेजी समझने से पहले एक छोटा सा डाउट था। वैसे तो आपने कहा कि कल का दिन एक्सपायरी वाला है। इज इट पॉसिबल कि निफ्टी बैंक निफ्टी से बेहतर परफॉर्म करे? और करेगा ही, क्योंकि 100%। बैंकिंग का सपोर्ट लेना है तो बैंक निफ्टी लेना है पहले, बेचना है तो निफ्टी बेचना है पहले। कोई डाउट ही नहीं है। बैंक निफ्टी के आउट परफॉर्मेंस दो वजह से नया, एक आउट परफॉर्मेंस है दूसरी तिमाही के नतीजों की वजह से। दूसरी तिमाही में बैंकिंग ही ऐसा सेक्टर था बड़े सेक्टर में जिसने डिसअपॉइंट नहीं किया, निराश नहीं किया, रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक आया। करेक्ट। एक एक्सीडेंट नहीं था इंडस्इंड को छोड़ के, करेक्ट। एक वो, दूसरा रिकवरी में कौन आगे, 54,500 का आपका लाइफ हाई है, वहां से आप 4,500 पॉइंट घटे
बैंक निफ्टी में 4000 रिकवर हो गए। करेक्ट। निफ्टी का 26,377 26,300 के आसपास का लाइफ आई है। करेक्ट। वहां से आप घटे कितना 23, तो यानी कि 3000 पॉइंट, बड़े अभी भी 1500 ही है। तो बैंक निफ्टी तो लगभग अपनी पूरी कर चुका था रिकवरी, 80% 85% रिकवरी कर चुका। निफ्टी ने तो 50% भी रोते मरते पड़ते की है। तो बैंक निफ्टी 100% मजबूत है और अभी भी ज़्यादातर लोगों को बैंक्स में सेफ्टी नज़र आती है। ओके। और स्पेशली देखिए जब रेट कट वाला माहौल होता है ना, तो जैसे रेट कट वाले पीरियड में जब जाते हैं तो बैंक्स आउट परफॉर्म करते हैं। तो बहुत बढ़िया सवाल है आपका। जब भी आपका तेजी का ज़्यादा मन करे, बैंक निफ्टी बेहतर है। परफेक्ट सर, फिर आज की स्ट्रैटेजी क्या होगी? दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके आपको लेना भी है, देना भी है। और तब तक लेना और देना है जब तक कि आपको बाजार रेंज से बाहर नहीं निकले। सपोर्ट लेवल पर पक्का खरीदारी कीजिए, डरिए मत। कल भी 24,500 आया, डर लगता है। जाएगा तो एक दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, जब तक ना हो तब तक डरिए मत। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद डर भी निकल जाएगा आपका। हो गया ना, अब क्या, ठीक है। तो रेंज को ट्रेड इसी तरह से करना पड़ेगा। लोअर एंड पे सपोर्ट लेके खरीदिए, ऊपर रुकावट का रेंज जो भी है रेजिस्टेंस लेवल है, कल जैसे 24,677 का हाई बनाया है, 675 750 आपकी रुकावट की रेंज थी, वहीं पर रुका है। तो मार्केट तो बहुत परफेक्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लेवल पे रुक जाता है, रुका। कल आपको याद होगा, कल हमने कहा था 575 पे हम नहीं खरीदेंगे, हम 500 पे खरीदना चाहते हैं। 510 का लो बना है, दिया ना मौका दिन में एक बार। सही बात है। और वहां से गिरोगे तो 200 पॉइंट भी बने। सो आप रेंज के सपोर्ट लेवल पे लेंगे तो आपका प्रॉफिट भी अच्छा बन जाएगा। रुकावट के लेवल पे देंगे तो वापस नीचे का मौका अच्छा बन जाएगा। लेकिन पॉइंट एक ही है कि आप एक बार जब रेंज से बाहर तोड़ने की कोशिश करें तो डिसिप्लिन के साथ फिर खड़े ना जाए। फिर क्या होता है, अगर कभी बड़ी पॉइंट समझो बड़ी तेजी बना दी या बड़ी मंदी बना दी, फिर आप पोजीशन में अटक जाएंगे। सो अटकिएगा मत जब भी ये बाहर निकले। अब आइए, जब तक रेंज के ऊपर या नीचे के लेवल पे बंद ना करें, दोनों तरफ ट्रेडिंग करें। और सबसे बढ़िया बात, जिनको ट्रेडिंग नहीं करनी है, जिनको पोजिशनल ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है 2-4 हफ्ते का, उनके लिए अब भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर ही बेहतर है। वहाँ पर अब भी अच्छी तेजी है। 13 दिन हो गए, आज 14th डे, 14 डे, 2 हफ्ते से मतलब 14वां दिन है आज। जैसे 14 दिन का मतलब तो नेहा जी पूरा 3 हफ्ते हो जाएंगे। ट्रेडिंग सेशन तो 5 ही होते हैं। हाँ, एक आध दिन आपने छुट्टी भी ली होगी। तो मतलब मार्केट की, हाँ, बीच में थी ना भी एक दिन छुट्टी मार्केट, कुछ तो थी 2-1 हफ्ते पहले शायद। इलेक्शन नहीं, थोड़ा टाइम हो गया इलेक्शन को तो नहीं, हाँ टाइम हुआ। तो चलिए एनीवे, तो कुल मिलाकर मिड स्मॉल कैप शेयरों में तेजी के अच्छे मौके अभी भी दिखे।